नमस्कार, आप सभी का हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं इस कोरोना महामारी के विकट समय में आप सभी अपने घर में स्वस्थ व मस्त होंगे। 17 अक्टूबर 2020 अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारे नवरात्रियां प्रारंभ हो रही है। माँ का स्वागत करने के लिए हमारे सनातन धर्म प्रेमी बड़े उत्सुक हो रहे हैं, बड़े ललायित हो रहे हैं। सभी के मन में एक ही प्रश्न रहता है, किस प्रकार माँ का स्वागत करें, किस प्रकार माँ का पूजन करें, किस प्रकार माँ की चौकी लगाएं। क्यों ये नवरात्रि मनाई जाती है? चौकी लगाने की, पूजन कराने का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है? सबके मन में यही प्रश्न होता है। आज उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आप सभी के सन्मुख प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व, अपने मुख्य विषय में आने से पूर्व, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतने लोग इसे देखेंगे और उतने लोग पूजन विधि को जान सकेंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं हम अपने मुख्य विषय की ओर। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है। किसी किसी को समय होता है प्रातः का, किसी किसी को समय प्रातः 10 बजे के बाद ही रहता है। कई लोग सुबह जल्दी कर लेते हैं, कई लोग लेट करते हैं। तो जिन लोगों को समय का अभाव है, जो सुबह जल्दी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ समय निकला हुआ है। जैसे पहला मुहूर्त है 6:27 से 10:30 तक के बीच का। तो जिनको सुबह सुबह जल्दी अपना यह पूजन विधि करके अपने कार्य के लिए निकलना है, तो वह तो 6:27 से 10:13 तक के बीच में कलश स्थापन पूजन आदि करवा लें। और कदाचित कई लोग ये चाहते हैं कि इसके बाद का यदि समय हो तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त में 11:40 से 12:29 तक का समय है। इसलिए जो आपके लिए सूटेबल हो, जो समय आपके लिए सुयोग्य हो, आपके लिए अनुकूल हो, ऐसे समय में आप कलश स्थापन पूजन आदि करवा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे विषय पर। नवरात्रि क्यों मनानी चाहिए, इसे क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या महिमा है? नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है सज्जनों, 9 दिन हम माताओं को याद करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। इसी प्रकार हम 9 माताओं को याद करते हैं, उनका पूजन वंदन आदि करते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी यह नवरात्रि 9 दिन में बटी हुई है। पहले के 3 दिन, बीच के 3 दिन, फिर आखिरी के 3 दिन। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी कि प्रथम 3 दिन हम क्रिया शक्ति की उपासना करते हैं, महाकाली की। फिर उसके बाद बचे दूसरे अगले 3 दिन, तो उसमें हम करते हैं महालक्ष्मी की उपासना, द्रव्य शक्ति की उपासना करते हैं। फिर आखिरी के 3 दिन 7, 8, 9, आखिरी के 3 दिन में हम ज्ञान शक्ति की उपासना अर्थात माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। तो हम प्रथम 3 दिन माँ भगवती, माँ काली की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिया शक्ति की वो प्रधान देवी हैं। यानी कि हमें अपनी क्रियाएं इतनी सुंदर करनी चाहिए कि उस क्रिया से प्रसन्न होकर हमें आखिरी आने वाले दूसरे 3 दिन में हमें माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो। अर्थात 3 दिन ऐसा अच्छा कर्म करो कि फिर अगले 3 दिन जो आवें उनमें हमें महालक्ष्मी की अति कृपा प्राप्त हो, अच्छी कृपा प्राप्त हो। इसलिए हमें कर्म ऐसा, क्रिया ऐसी करनी चाहिए जिसमें हमें महालक्ष्मी की कृपा अच्छी से प्राप्त हो। और जब आपके ऊपर महालक्ष्मी की अच्छी कृपा प्राप्त हो तो 3 दिन आपके बीच जाए, अर्थात 6 दिन पूरे हो गए, तो फिर बचा 7वां, 8वां, 9वां, यानी कि हमारा ज्ञान शक्ति का दिन प्रारंभ हो गया। तो उस धन से अर्जित हमें उस धन को ऐसी जगह उपयोग करना चाहिए, जैसे विद्यालयों में, अविद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हमें उस धन का उपयोग करना चाहिए। यानी कि क्रिया, धन और ज्ञान, यानी कि कर्म ऐसा करो जिससे धन अच्छा प्राप्त हो, और धन को ऐसी जगह में लगाओ कि जिससे हमारी विद्या अच्छी हो। इसलिए जैसा कमाओगे धन,
वैसा होगा आपका मन और वैसा ही आपका माहौल घर में उत्पन्न होगा। इसलिए क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति की उपासना इन 9 दिनों में होती है। अब चलते हैं दूसरे विषय पर। अब चलते हैं पूजन विधि। किस प्रकार हमें पूजन करना है। सर्वप्रथम आप अपने मंदिर को साफ सफाई से बिल्कुल चमका कर रखें। सुंदर सी एक चौकी लगाएं। चौकी में माता की मूर्ति रखें। माता की मूर्ति के ठीक दाहिने साइड में कलश स्थापन करें। कलश या तो मिट्टी का होना चाहिए या फिर तांबे का होना चाहिए। चांदी का हो तो फिर और बढ़िया बात है, लेकिन स्टील का नहीं उपयोग करना चाहिए। कलश स्थापन किस प्रकार करना है, उसके लिए सर्वप्रथम आप एक टोकरी लीजिए छोटी सी, उसमें मिट्टी डालिए, उसको गीला करिए, उसमें जौ बिखेर दीजिए, उसके ऊपर अपने कलश को रखिए। कलश में जल मिलाइए। जल गंगा जल है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुएं का शुद्ध जल लाइए। और उस कलश के अंदर सर्वप्रथम आप सुपारी डालेंगे, सरसों डालेंगे और 1 रुपया डाल देंगे। स्वर्ण प्रतिमा डाल दो तो बहुत सुंदर, अच्छी बात। फिर उसके बाद कलश का जो मुख है, जो गला होता है, उसमें आप रक्षा धागा अर्थात मोली बांधेंगे। मोली बांधने के बाद उसके ऊपर आम के या अशोक के या पीपल के पत्ते से उसको उसमें रखेंगे। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा कसौरा हम आपको दिखा देंगे, इस फोटो में देख रहे हैं आप। इस प्रकार से आपको कलश स्थापन करना है। फिर उस कसौरे के ऊपर थोड़े से चावल, चावल के ऊपर आप नारियल, नारियल में 3 चक्कर आप रक्षा धागा अर्थात मूली जरूर बांधिएगा, या फिर लाल कपड़ा है उसको लपेट लीजिएगा। इस प्रकार आपका कलश स्थापित हो गया। और हाँ, कलश में स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। स्वास्तिक मंगल का सूचक होता है, उसे जरूर बनाइएगा। जब इस प्रकार आपका कलश स्थापित हो चुका है, तो कलश स्थापन होने के बाद अब आपको क्या करना है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, यह घर में स्वयं से की जाने वाली पूजा का उपचार है। यह षोडशोपचार, पंचोपचार कोई विधि नहीं है। जो घर में ब्राह्मण नहीं आ पाते कदाचित, तब इस परिस्थिति में आप कैसे करें, क्यों हर कोई तो सांगोपांग विधि से कर्मकांड नहीं कर सकता अपने घर में खुद से, तो उसके लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है ना। और कदाचित ब्राह्मण किसी कारणवश नहीं आ पाए तो पूजन अधूरा छूट ना जाए, तो इसलिए हम सूक्ष्म प्रकार से आपको ये विधि बता रहे हैं। कलश स्थापित हो गया, माता जी की मूर्ति रख दी। इसके बाद आप क्या करें, सर्वप्रथम जल से शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के बाद सर्वप्रथम गणेश पूजन करें। सूक्ष्म विधि से मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी को जल चढ़ाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से पंचामृत बनता है। पंचामृत से गणेश जी को स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, तिलक करें। बस हो गया आपका यह पूजन। तिलक करने का अक्षत, अक्षत का फूल, ये हो गया गणेश जी का पूजन। इसी प्रकार आप कलश जी का भी पूजन करिए। और कलश का पूजन करने के समय आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, यह गच्छ यह तिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवः। इस प्रकार आपने कलश की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जब आपकी कलश में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, माता का या तो भजन करें या फिर देवी कवच, अर्गला स्तोत्र या देवी अपराध समाज स्तोत्र, या फिर आपको पूरी दुर्गा सप्तशती आती है तो उसका पूर्ण पाठ कर लीजिए। पूजा पूर्ण पाठ करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य माँ के सन्मुख चढ़ावें। चढ़ाने के उपरांत सिर्फ आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको पुष्पांजलि देनी है। पुष्पांजलि देने के बाद आरती शीतल करनी है। शीतल करने के बाद आरती लेवें। और हाँ, आपका प्रथम दिन का उपवास रहेगा या फिर आखिरी दिन का उपवास रहेगा। कई लोग पहले दिन और आखिरी दिन करते हैं, कई लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। तो दिन भर आपका व्रत रहेगा। तो रात्रि में इसी प्रकार पूजन करने के बाद, आरती भजन आदि करने के बाद, प्रसाद माता जी को जो भी चीज़ आपने घर में पकवान बनाया है, उस पकवान को माता जी को भोग लगाने के बाद, प्रसाद सभी को वितरण करने के बाद आप उसको पाएं। इसी प्रकार नित्य आप एक टाइम भोजन करके माता का ध्यान उपासना कर सकते हैं। तो ये तो विधि रही माता के पूजन की। अब चलते हैं। कईयों ने हमसे पूछा कि क्या महाराज कलश स्थापन करना जरूरी होता है क्या। हमने कहा बिल्कुल जरूरी होता है। बोले क्यों। क्योंकि कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्तो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता। कलश के मुख भाग में विष्णु जी का निवास स्थान होता है। कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में
भगवान रुद्र का निवास होता है। मूले त्वस्य स्तो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास स्थान होता है। मध्य मात्र गणा स्मृता, मध्य में मात्र गण आदि उनका निवास होता है। तो इसलिए कईयों के घर में जरूरी थोड़ा ना है शिव जी की मूर्ति हो, ब्रह्मा जी की भी हो और देवी की भी हो। तो अगर आप कलश स्थापन करते हैं, वरुण आवाहित देवताओं का आवाहन करते हैं, तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि एक ही कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश माता आदि का आवाहन हो जाएगा। और जिसके घर में सांगोपांग विधि से और बढ़िया तरीके से शुद्ध भाव से शुद्ध मन से कलश स्थापन होता है, फिर उसका अंत में हिला के उसको दशमी के दिन उसका विसर्जन होता है, ऐसों के घर में धन धान्य और वरुण देवता की असीम कृपा होती है। इसलिए हमें अपने शुद्ध मन के साथ ये कलश स्थापन अवश्य करना चाहिए। एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो गए। अब चलते हैं दूसरे अपने अंतिम विषय में। हमारा अंतिम विषय यह है, 9 दिन आपने व्रत किए, 10वें दिन आपने हवन करने के बाद, कन्याओं को जिमाने के बाद, कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपने क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने कुल पुरोहित अर्थात ब्राह्मण के लिए आपने आवधिक नांदी श्राद्ध का हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। क्योंकि आपने माता की उपासना करी, उससे तो भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आवधिक नांदी श्राद्ध का हिस्सा ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। हर पूजा में, हर कर्म में यह आवधिक नांदी श्राद्ध होता है, इसे जरूर करना चाहिए। नहीं कर पाते तो ब्राह्मण का हिस्सा आवधिक नांदी श्राद्ध के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पितरगण संतुष्ट होते हैं। और दूसरा, मैं आपके व्रत का मुख्य फल यही बताऊंगा कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं, शक्तिमान हैं, तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी गरीब को भोजन कराइए। जिसको भोजन की आवश्यकता है भोजन कराइए, जिसको धन की आवश्यकता है धन दीजिए। क्योंकि आपका व्रत, आपका पुण्य कर्म यहीं पर ही प्रदर्शित होता है। न जाने किस भेष में हमारी माता हमें मिल जाएं। इसलिए गरीब जो भी आपको मिले, निर्धन जो भी मिले, जिसको धन की आवश्यकता, जरूर उसकी मदद करें, जरूर सेवा करें। यही आपके व्रत का मुख्य फल माना जाएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।